Him. Welcome back to my YouTube channel Physics Galaxy Academy. Hello guys, hope you all are well and doing great in your lives. If you are new in my video at my channel, then please subscribe my YouTube channel. Let's get started. Today's video जी आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 11 फिज़िक्स का FSC पार्ट 1। जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है वो आज हम स्टडी करेंगे। वो आज हम देखेंगे वाई SI इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सिस्टम। इसको यूनिवर्सल सिस्टम क्यों कहा जाता है, ठीक है, वो आज हम इसमें देखेंगे। इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज। द सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। जी एक 1960 के अंदर एक इंटरनेशनल कमेटी जो है उसने एग्री किया, एक इंटरनेशनल कमेटी बनी जिसने एग्री किया सेट ऑफ डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड, कुछ डेफिनेशंस बनाए, कुछ स्टैंडर्ड बनाए। तो जो इस डेफिनेशन और स्टैंडर्ड उस कमेटी ने सेट किए, एक इंटरनेशनल कमेटी ने सेट किए, तो उसको जो है वो हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। द सिस्टम दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। तो जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया उसे हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, उसे यानी कि SI सिस्टम कहते हैं। और SI सिस्टम ने क्या बनाया है, यूनिट्स बना दिए, ठीक है, ताकि हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ। जैसे टेबल 1.1 दिया हुआ है, ये फिजिकल क्वांटिटी सारी दी हुई हैं, इनके ऐसा यूनिट्स दिए हुए हैं और इनके सिंबल दिए हुए हैं। जैसे लेंथ का यूनिट, ऐसा यूनिट है मीटर, उसका सिंबल है M, स्मॉल m। एक मास हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम, इसका सिंबल है kg। टाइम का सेकंड ऐसा यूनिट है और इसका सिंबल है S। इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पेयर, इसका सिंबल है कैपिटल A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, इसका सिंबल है कैपिटल K। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट है कैंडेला, इसका जो सिस्टम सिंबल है वो CD है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, MOL मोल, लेकिन इसका जो सिंबल है वो MOL है। ड्यू टू सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस विद विच द यूनिट्स इन दिस सिस्टम आर एमिनेबल टू अर्थमेटिकल manipulation, it is in universal use by the world scientific community and by most nations। ठीक है, ये इसके सिंपली इतना मशहूर हुआ सिस्टम क्योंकि ये बहुत सिंपल सिस्टम था, बहुत कन्वीनियंस था, बहुत इजी था इसको यूज़ करना। तो हमारे पास ये सारी अर्थमेटिकल मैनिपुलेशन में ये ईज़िली जो है वो यूज़ होता है। यूनिवर्सल सिस्टम भी से हम कहते हैं, उसे वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी ने यूज़ किया और बहुत सी डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट नेशंस यूज़ करती हैं इसको, अभी भी ये यूज़ होता है। बेसिकली यही यूज़ होता है जो कि उन्होंने बना दिया था इंटरनेशनल कमेटी ने, जो क्योंकि ये बहुत सिंपल और कन्वीनियंट सिस्टम था, इसीलिए ये इसका अभी तक यूज़ हो रहा है और ये बहुत अभी तक यूज़ हो रहा है, ठीक है। द सिस्टम इंटरनेशनल SI इज़ बिल्ट अप फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। अब इस सिस्टम इंटरनेशनल में 3 कैटेगरीज़ के जो है वो यूनिट्स रखती हैं, जिनमें बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स आ जाते हैं। अब देखते हैं बेस यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज बेस यूनिट्स, ठीक है। जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स हैं, यानी कि जो बेसिक यूनिट्स हैं, देयर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। ये जो अपने टेबल में शो हैं ये बेसिकली बेस यूनिट्स भी कहलाते हैं। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्पेशल नंबर ऑफ रेफरेंस टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं। द नेम्स ऑफ बेस यूनिट्स फॉर दीज फिजिकल क्वांटिटीज टुगेदर विद सिंबल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.1। देयर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आर गिवन इन अपेंडिक्स 1, ठीक है। वो जब हम अपेंडिक्स देखेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन वो तो जब वो कंप्लीट इंशाल्लाह मैं आपको करवा लूँगी, फिर मैं आपसे अपेंडिक्स भी डिस्कस कर लूँगी। लेकिन अब इससे पहले आप ये देखिए कि जो बेस यूनिट्स हैं ये बेसिकली क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो सिंबल्स जिनके साथ अटैच कर दिए हैं। आप यूनिट इसको डायग्राम में टेबल में भी देख सकते हैं। तो बेस यूनिट्स जो हैं वो यही बेसिकली 7 बेस यूनिट्स होते हैं। बहुत सिंपल सा है ये टॉपिक। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर हैज़ नॉट येट क्लासिफाइड सर्टेन यूनिट्स ऑफ SI अंडर आइदर बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट्स और मेजर्स पर, ठीक है, हैज़ंट बीन येट क्लासिफाइड सर्टेन यूनिट्स, ठीक है, उन्होंने अभी तक ऐसे यूनिट्स को क्लासीफाई नहीं किए, नहीं बनाए। आइदर वो चाहे वो बेस यूनिट्स हो चाहे वो ड्राइव यूनिट्स हो, ठीक है। जो SI यूनिट्स हैं, दीज SI यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये जो SI यूनिट्स जो SI कमेटी ने बनाए इनको वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह रहा है, ठीक है। For the time being, this class contains only 2 units of purely geometrical quantities, which are plane angle and the solid angle.
जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में आ जाते हैं। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके प्लेन एंगल को अब देखें 1.2 टेबल में देखें अगर हम जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स दिए हुए हैं, ये पहला हमारे पास क्वांटिटी क्या दी हुई है, प्लेन एंगल, जिसका ऐसा यूनिट है रेडियन, उसका सिंबल है RAD, ठीक है। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या दी हुई है, स्टेरेडियन, इसका ऐसा यूनिट है और इसका सिंबल है SR, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए। हम आगे देख लेते हैं रेडियन। ये रेडियन और स्टेरेडियन से अक्सर MCQ आ जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ आते हैं इससे। अब देखते हैं रेडियन क्या होता है हमारे पास। द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ द ऑन द सर्कमफेरेंस एंड आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ टू द रेडियस एज शोन इन द फिगर 1.1a। अब ये जो एक सर्कल है, देखिए सर्कल का रेडियस क्या है, इसके टू रेडियाई हैं सर्कल के, ठीक है, जिससे जहाँ से कट ऑफ हो रहा है, यानी कि जहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन से रेडियाई इसका जा रहा है सर्कल का सेंटर में, तो जहाँ पर जो कट ऑफ हो रहा है सर्कमफेरेंस, ये एक आर्क जो है वो कट ऑफ हो रही है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, जो कि हमें शोर है। रेडियस है बेसिकली क्या है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल को हम, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है ये रेडियन, जिसे हम रेडियन कह रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है एंगल इन रेडियन का, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अब देख लेते हैं स्टेरेडियन क्या होता है। स्टेरेडियन जो है वो स्टेरियस से निकला, स्टेरियस मीन्स सॉलिड, और ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। The steradian is a solid angle, three-dimensional angle subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of radius of the sphere। देखिए ये हमारे पास फिगर 1.1b में स्फेयर शो हो रहा है, बेसिकली ये स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर इज बेसिकली राउंडेड ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस दैट इज सरफेस ऑफ कंप्लीटली राउंड बॉल, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये स्टेरेडियन है, जिसको हमने स्टेरेडियन हमारे पास क्या होता है बेसिकली सॉलिड एंगल है, जो कि थ्री डायमेंशनल एंगल है, जो कि सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर से हमें फाइंड आउट हुआ है, हमें शो किया, हम शो कर रहे हैं स्टेरेडियन को। सॉलिड एंगल इन स्टेरेडियन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैच ओवर रेडियस का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया स्टेरेडियन, और हम स्टेरेडियन के लिए उसने स्फेयर की एग्जांपल दी है, ठीक है, डायग्राम बनाइए, और रेडियन के लिए सर्कल की डायग्राम बनाइए, ठीक है। दोनों के फार्मूलाज भी चेंज हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये MCQ में आते हैं, समटाइम्स ये MCQ आता है, समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। अब जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज़ बचती हैं, रिमेनिंग हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट्स से ड्राइव हुई हैं, वो क्या हैं, बेसिकली SI यूनिट्स हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। अब हम उसके टेबल देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से आते हैं, ठीक है, हमेशा। फिजिकल क्वांटिटी फोर्स हमारे पास देखिए क्या है, ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स ड्राइव की गई है बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट्स से। अब देखिए नेम से ज़ाहिर है ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी कि ड्राइव किए गए हैं, ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी चीज़ से ड्राइव किए गए हैं, किसी किसी यूनिट से ड्राइव किए गए हैं, और वो क्या हैं, और वो क्या यूनिट्स हैं, बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स से ये ड्राइव किए गए यूनिट्स हैं, इसलिए इनका नेम जो है वो ड्राइव्ड यूनिट्स है, ठीक है। फिजिकल फर्स्ट क्वांटिटी देख लेते हैं हम, फोर्स। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, सिंबल क्या है, कैपिटल N। अगर हम इनकी इसको बेस यूनिट्स में देखें, इसका यूनिट तो kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। हमें सबको पता है F = ma होता है, W = FD भी होता है, वर्क भी जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वर्क का यूनिट क्या है, जाउल, सिंबल J, और इसका अगर हम बेस यूनिट्स के अंदर इस टर्म को देखें तो उसके यूनिट्स क्या बनेंगे, न्यूटन मीटर = kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। पावर का यूनिट क्या है, वॉट, W, जाउल पर सेकेंड इसके यूनिट्स बनेंगे, और जाउल जो है वो किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के स्क्वायर, और पर सेकेंड को जब हम पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं, पास्कल, और फिर पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल, और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर अगर हम देखें इसके यूनिट बनेंगे kg पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम देखें इसका यूनिट होता है कूलम, सिंबल होता है C, और ये इसमें होता है एम्पेयर, सेकेंड में मेजर होता है, ठीक है। ये थी हमारे पास ये ड्राइव यूनिट्स। नेक्स्ट हम साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।